वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट। मैं ये नहीं कहूंगा कि लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, कुछ नहीं कहूंगा। अभी पहले ये कहूंगा कि वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को रोकिए, पॉज करिए, नीचे लिखिए जय श्री श्याम और अपना नाम, अपनी जगह। मुझे कम से कम पता चल जाता है कि मेरे मित्र कहां कहां जुड़ते जा रहे हैं। आप सभी का स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मेरा नाम नितिन है। जय श्री श्याम। वीडियो शुरू करते हैं। अच्छा देखिए, जो लोग पहले से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जिनका खुद का ये YouTube चैनल है, उन्हें नहीं कहूंगा, लेकिन बाकी लोगों को बताऊंगा कि मैं नितिन हूं और आप एक ऐसे चैनल पर आए हैं जहां पर आप ही लोग मुझे बताते हो कि मुझे क्या बताना है। यानी कंटेंट मैं नहीं, आप खुद सिलेक्ट करते हैं, आप खुद मुझे बताते हैं, मेल के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू और मैसेज के थ्रू। कमेंट में जो मैंने कहा है वो जरूर लिखिएगा। आज की कहानी उदयपुर के एक लाला जी की है, जो कि बेइंतहा पैसे वाले हैं। बहुत पैसा है इनके पास, लेकिन और हाँ, एक मिनट, मैं वीडियो के अंदर लीन हो जाता हूं, उसके बाद मैं भूल जाता हूं कि उनको जवाब देना है। तो बहुत सारी ऐसी बेवकूफों की मंडली एक तैयार हो चुकी है जो बाबा के चमत्कार पर सवाल पैदा कर रही है, और ये लोग हमारे चैनल पर आ चुके हैं। मेरे वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर उल्टी सीधी बातें लिखते हैं, मेरे को लिखते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तेरी शक्ल अच्छी नहीं है, तेरी आवाज अच्छी नहीं है, तुझे नहीं आता, तुझे वो नहीं आता, सब कुछ ठीक है, लेकिन बाबा के बारे में लिखते हैं। मुझे वो कमेंट हटाने पड़ते हैं, हाइड करना पड़ता है, डिलीट करना पड़ता है। लेकिन ये बेवकूफ़ इतने हैं कि इनकी तादाद थोड़ी बढ़ती जा रही है। और ऐसा नहीं कि ये किसी और इष्ट पर, किसी और भगवान पर आस्था दिखाते हैं, ना ना ना, ये बिल्कुल ही नास्तिक है। ये वो लोग हैं जो जिंदगी में कभी कुछ नहीं कर पाए, और अगर कोई कुछ कर रहा है तो वो इनको देखना बर्दाश्त के बाहर है। इन लोगों को एक करारा जवाब देने वाला हूं आज। वीडियो के दौरान या अंत में इनको एक ऐसा जवाब दूंगा जिसके बाद जब भी ये कमेंट बॉक्स में ऐसी कुछ बातें लिखेंगे, इनके हाथ कांपेंगे। अब वीडियो शुरू करता हूं। ये कहानी है उदयपुर के लाला जी की, जो कि बेइंतहा पैसे वाले हैं। इनके दो बेटे हैं, दोनों नास्तिक हैं। इनकी धर्मपत्नी 2 साल पहले इनका साथ छोड़ चुकी हैं। बाबा श्याम को बहुत पसंद करते हैं। बाबा श्याम इनके पास कोई ऐसा संकट नहीं आने देते जिससे ये विचलित हो जाए। लेकिन हाँ, यहां ये बाबा से प्रार्थना करते करते थक गए कि बाबा मेरे दोनों बेटों को लाइन पर ला दो। दोनों बेटे जो इतने बदतमीज हैं, ये लोगों की इज्जत करना शुरू करें, मेरी इज्जत करना शुरू करें, इंसान को इंसान समझें, पैसे को पैसे की तरह खर्चा करें, और जैसे एक होता है ना भला इंसान, बस इन्हें वो बना दो बाबा, मैं जो कहोगे आप वो करूंगा। इस तरह की इसकी धारणा थी, लेकिन बाबा तक ये वाला संदेश पहुंच ही नहीं रहा था। और इन लाला जी के बारे में बताता हूं कि पूरे उदयपुर में कहीं भी किसी को कैसी भी समस्या होती है तो सीधा इनके पास आता है। मंदिर भी बाद में जाएगा, पहले लाला जी के घर आकर अपनी समस्या बताता है कि लाला जी ये विपदा आ गई है, इससे मुझे बाहर निकालो, कैसे करना है, आप बताओ मुझे क्या करना चाहिए, मैं इस परेशानी से कैसे बाहर निकलूं। और ये जो लाला जी है ना, ये हर इंसान को बाबा का रूप समझकर उसकी मदद करने में लग जाते हैं कि कोई भी परेशानी अगर मेरे पास लेकर आता है तो मैं उसकी समस्या को दूर करने में सक्षम हूं, तो पीछे नहीं हटूंगा, मैं जरूर मदद करूंगा। पूरे साल में कम से कम 10,000 बच्चियों की तो ये शादी करा देते हैं। समझ रहे हो, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये समंदर है, ये मान लीजिए पैसों का, और वहां से अगर 1-2 लोटा कहीं खर्च हो जाता है तो क्या फर्क पड़ता है। बाबा की इतनी मेहर है कि ये दोनों हाथ से खर्चा करें तो पुश्तें निकल जाएंगी, पैसा खर्च नहीं होगा, इतना धन दौलत। और इसी वजह से दोनों बेटे हाथ से निकल गए, क्योंकि जो भी इनकी धर्मपत्नी ने शुरुआत में कहा, ये नजरअंदाज करते चले गए कि इनको सुधारो, इनकी हर इच्छा को पूरा करना गलत है, इनकी डिमांड बढ़ती जा रही है, बहुत काम आने, सुलझाओ इन्हें, समझाओ थोड़ा। लेकिन ये अलग ही धुन में रहे कि कोई बात नहीं, हम पर पैसा है, बच्चे खर्चने तो खर्चने दो, बाबा की मेहर है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आज ये दोनों बदतमीज हो चुके हैं, हाथ से निकल चुके हैं, और ये किसी भी इंसान को इंसान समझते ही नहीं। ये सोचते हैं पैसे से हर वो काम किया जा सकता है जो कि पॉसिबल नहीं है। इन लाला जी के साथ हमेशा एक वकील साहब रहते हैं, हमेशा। और वो वकील साहब इसलिए हैं क्योंकि लाला जी पढ़े लिखे नहीं है, अंगूठा छाप हैं, लेकिन दौलत इतनी कि आप गिनते गिनते थक जाओ। तो अपने साथ हमेशा एक वकील साहब को रखते हैं, जो वकील साहब बताते हैं उन पर आंख बंद करके भरोसा करके साइन करते हैं, जिसकी वजह से ये लोग आज इस मुकाम पर हैं। और वो वकील साहब भी बाबा की मेहर की वजह से है।
खाटू श्याम दरबार से साथ हुए हैं ये दोनों और आज तक साथ हैं। तकरीबन 8 या 10 साल हो गए। और ये मानिए कहीं जॉब करने की तनख्वाह मिलती है ना, यहाँ तनख्वाह नहीं है। लाला जी ने अपना कार्ड दे रखा है कि जब जितना मन करे उतना पैसा निकालना। और वो इंसान भी इतना अच्छा और सज्जन है कि अगर जरूरत 10 रुपए की है तो 10 ही निकालेगा या 9.5 या 9 रुपए निकालेगा, लेकिन गलती से भी गलत काम नहीं करेगा। उसका परिवार भी लाला जी की बहुत इज्जत करता है। एक दिन की बात है, लाला जी अपने घर में बैठे होते हैं, बाबा के लिए नई नई मूर्तियां देख रहे थे। कोई मूर्ति दिखाने वाला आया था कि आपने जिस जिस तरह की मूर्तियां कही हैं मैं बाबा श्याम की मूर्तियां लाया हूं, अगर कोई पसंद है तो फिर उसे बड़ी करके मंदिर में स्थापना करेंगे। तो वो मूर्तियां देख रहे थे, तभी ये लाला जी के पास आते हैं वकील साहब और कहते हैं कि अगर आपको फुर्सत मिल गई हो तो मुझसे जरा 2 मिनट बात करेंगे। तो लाला जी ने हंस के कहा कि मेरे पास तो तेरे लिए फुर्सत ही फुर्सत है, बता क्या बात है। उसने कहा लाला जी मैं पूरे परिवार के साथ खाटू श्याम दरबार जा रहा हूं, आपसे अनुमति लेने आया हूं। अगर आप परमिशन देंगे, अगर आप कहोगे कि चला जा तो मैं जाऊंगा, वरना नहीं जाऊंगा। लाला जी को बहुत गुस्सा आया कि मुझे बिना बताए तू बाबा दरबार जा रहा है और तूने मेरे से एक बार भी नहीं कहा कि आप चलोगे नहीं चलोगे, कैसा दोस्त है तू। वकील साहब ने कहा कि मुझे पता है कि आप मुझे गुस्सा करोगे, लेकिन ये गलती मेरी नहीं, मेरे परिवार की है। मुझे बिना बताए उन सब ने प्लान बना लिया, क्योंकि बड़ी बेटी की भी शादी तय हो गई है, सोच रहे कि एक बार परिवार के साथ कहीं घूम आए। तो आपसे बिना पूछे उन सब ने प्लान बना दिया। मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, मैं घर पर उन पर गुस्सा भी होके आया हूं। तो अगर आप कहोगे तो जाऊंगा, वरना नहीं जाऊंगा। लाला जी ने कहा बाबा के दरबार तू जा रहा है और मैं कौन होता हूं जो कि कह दूं कि मत जा, मुझे डांट पड़वाएगा बाबा से। तो लाला जी उठते हैं, लॉकर से 1 लाख रुपए लेके आते हैं और उसके हाथ में रख देते हैं कि बाबा दरबार जा रहा है, मैं नहीं, कम से कम मेरी तरफ से कुछ मदद ही चली जाएगी। तो उसने कहा मेरे पास बहुत है जो आपने दिया है, इनकी जरूरत नहीं है मुझे। तो लाला जी ने कहा मैं तुझे भी मना कर दूंगा फिर। अब वकील साहब ने कहा कि जैसी आपकी इच्छा प्रभु। वो पैसे लेता है और चला जाता है। अब ये दोनों बदतमीज बेटे ये काम होते देख रहे थे। उन्होंने मन में एक प्लान बनाया और ये षड्यंत्र इतना गंभीर था कि जिसके बारे में आप आगे सुनकर कांप जाओगे। अब ये दोनों बदतमीज इंसान जो कि इतने अच्छे इंसान के बेटे हैं, ठीक है, जो किसी पर परेशानी नहीं आने देता, बाबा का इतना बड़ा भक्त है, इसके घर में ऐसे लोग, समझ रहे हो, ये दोनों एक फर्जी पेपर तैयार करवाते हैं जिसके अंदर इनके घर और इनकी फैक्ट्री के भी कागज मिला देते हैं। अपने पापा के पास आते हैं और कहते हैं कि पापा हमें आपसे एक परमिशन चाहिए। तो उन्होंने कहा कि बताओ बेटा क्या चाहिए परमिशन, और कभी तुमने कोई इजाज़त तो मांगी नहीं, हमेशा पैसे मांगे हैं, बताओ क्या समस्या है। तो उन्होंने कहा कि बाबा श्याम दरबार करीब 300-400 लोगों को लेकर जाना है, जिसके लिए बस भी जाएगी और एक जगह से दूसरी जगह जाने में पुलिस ने बताया है कि आपको यहाँ मालिक के साइन लेने होंगे, जिसी वजह से बस वहाँ तक जा पाएगी। तो लाला जी ने कहा ऐसा भी होता है क्या? अरे हमारा मन है, हम किसी मंदिर जा रहे हैं तो वहाँ के लिए साइन कब से शुरू हो गए, अभी वकील साहब भी तो गए अपने परिवार के साथ, उन्होंने मुझसे कोई साइन नहीं लिए। तो उन्होंने कहा कि पापा वकील साहब तो 30-40 लोगों के साथ गए हैं, अरे हम 300 लोगों के साथ जा रहे हैं, पूरी की पूरी ये माने कि एक कॉलोनी है। तो उसके पापा ने कहा अच्छा, तो अगर ऐसा है तो लाओ, बाबा दरबार जाना है, मैं साइन कर देता हूँ। वो साइन कर देता है, बिना देखे पेपरों पर सब पे साइन कर देता है। कभी कभी ऊपर वाला इशारे देता है लेकिन हम उन्हें समझ नहीं पाते। जब ये पेपर साइन कर रहा था ना, तो पेपर 10 बार गिरे थे, लेकिन बार बार उठाएं और बार बार उन्हें सेट करके साइन करने में लग जाएं। 2 बार मंदिर का दिया बुझा, ठीक है, लेकिन दोनों बार ये लाला जी उठते हैं, खड़े होते हैं, दिया जलाते हैं, वापस बैठ जाते हैं। इशारे नहीं समझ पा रहे कि बाबा बार बार कह रहे हैं कि इन कागजों को या तो पढ़ ले या रुक जा, जब तक वकील साहब नहीं आते तब तक के लिए रुक जा। लेकिन नहीं, अब ये दोनों साइन करवा चुके हैं और अपने कमरे में जाकर ऐश कर रहे हैं, मजे कर रहे हैं, खुश हैं कि बस 2 दिन की बात और है। 2 दिन बाद वकील साहब वापस आते हैं, लाला जी के सारे पैसे वापस लौटाते हैं कि लाला जी जो आपने मेरे को इतना पैसा दे रखा है, मेरा काम उसी से ही हो गया। और दोनों हंस रहे होते हैं, तभी दोनों बेटे आते हैं और पापा के मुंह पर पैसे मारते हैं, तकरीबन 2 या 2.5 लाख रुपए, और कहते हैं पैसा उठा और घर से निकल। अब वकील साहब ने बड़े वाले बेटे के चांटा मार दिया कि तेरी हिम्मत कैसे हुई लाला जी के साथ ये बदतमीजी करने की। तो छोटे वाले ने
वकील साहब को धक्का दिया और वकील साहब जमीन पर गिरे। छोटे वाले ने कहा कि तेरी हिम्मत कैसे हुई कि मालिक के बेटे पे हाथ उठाएगा, और मालिक का बेटा क्या मालिक है तेरा, तुम दोनों उठो और निकलो घर से। तो वकील साहब ने कहा कि मतलब क्या है तेरा कहने का, कौन है मालिक और क्यों निकले हम दोनों यहां से? लाला जी आप कुछ कहते क्यों नहीं? तो लाला जी खड़े हुए और उन्होंने कहा कि ये बदतमीजी समझ नहीं आई। मुझे पता है कि तुम दोनों बदतमीज हो, बात करने की तुम्हें तमीज नहीं, लेकिन आज तुम्हारी हरकतें कुछ ज्यादा ही बढ़ गई हैं। तो बड़ा वाला बेटा कागज दिखाता है वकील को कि ये अपनी सारी फैक्ट्री, अपने सारे मकान मेरे और छोटे वाले के नाम कर चुका है, और इसमें यह लिखा हुआ है कि 2.5 लाख रुपया छोड़कर मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तो ये पकड़ अपना 2.5 लाख रुपये और निकल जाए यहां से। वकील साहब के पैरों तले जमीन निकल जाती है कि लाला जी ये इन्होंने क्या किया है। तो लाला जी वकील साहब के कंधे पर हाथ रखकर हंसते और कहते हैं कि कुछ नहीं, भरोसे का इन्होंने परिणाम दिखाया है, और ये मेरे साथ होना भी चाहिए था। मैंने अपनी धर्मपत्नी की कभी बात नहीं मानी कि इन दोनों को सुधारो, इन दोनों की जो ये जिद है इनको कभी पूरा नहीं करना चाहिए। हर जिद पूरी करोगे तो बदतमीजी बढ़ जाएंगी, और यही हुआ, और आज उसका मुझे फल मिल रहा है। कोई बात नहीं। तो वकील को लाला जी ये कहते हैं कि इस कागज के हिसाब से तो ये दोनों जीत गए, लेकिन क्या मैं इनसे कुछ मांगूं और ये उसे देंगे? तो वकील साहब ने कहा आप इनसे क्यों मांगोगे कुछ, मैं हूं ना, आप बस हुक्म करो लाला जी कि आपको क्या चाहिए, मैं ला के दूंगा आपको। मैं आपके छोटे भाई जैसा हूं, आप बिल्कुल परेशान मत हो। ऐसा नहीं कि आपके पास ये घर फैक्ट्री नहीं तो कुछ नहीं है, आपके पास मेरा जो भी है सब आपका है, मेरी आत्मा तक आपकी है, आप परेशान बिल्कुल मत होना। तो लाला जी कहते हैं कि मुझे तुम दोनों घर से बाहर निकाल रहे हो, तो मेरे घर में जब मैं नहीं तो मेरे बाबा को भी क्यों रख रहे हो, उन्हें भी दे दो। तो छोटे वाले ने कहा कि हाँ उसको तो तू ले जा, वैसे अभी हम जानते नहीं पहचानते नहीं, और हम मंदिर जाके क्या पूजा करेंगे। तो बड़ा वाला बेटा बोलता है छोटे वाले से कि जा वो जो है ना इसका भगवान, इसको दे और निकाल दोनों को यहां से। तो छोटे वाला जो लड़का है मंदिर का दरवाजा पैर से खोलता है, ठीक है, और बाबा शाम की जो मूर्ति है उसे बहुत ही गंदी तरीके से उठाता है, जो मैं यहां से नहीं बताऊंगा, ठीक है, और अपने पिता के हाथ में जाकर थमा देता है और कहता है कि इसे पकड़ और निकल यहां से। अब लाला जी अपने आंसू पोंछते हुए घर से बाहर जा रहे हैं। वकील साहब उनका हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि लाला जी आप कहीं नहीं जाओगे, आप मेरे घर चलोगे। तो लाला जी कहते हैं कि देख अब मैं तेरे को यहाँ अपनी कसम देने की बजाय तुझसे बस विनती करूंगा, क्योंकि आज का मेरा दिन ही खराब है। तो वकील साहब कहते हैं कि विनती नहीं मालिक, आप हुक्म करो, अब भी बताओ आपको क्या चाहिए। लाला जी कहते हैं बस मेरी इतनी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि तू किसी से ये नहीं कहेगा कि मैं कहाँ चला गया, किसी को भी मेरे बारे में कुछ नहीं पता चलना चाहिए, और किसी को इन दोनों की बदतमीजी के बारे में भी पता नहीं चलना चाहिए, वरना लोग ये कहेंगे कि बाबा शाम की पूजा करता था ये आदमी, फिर भी इसकी औलादें कैसी निकल गई। सवाल मेरे ऊपर नहीं आएगा, सवाल मेरे बाबा तक जा सकता है कि उनकी पूजा करने वाला इतना परेशानी में, तो मैं बाबा पर कोई सवाल नहीं आने देना चाहता, इतना काम करेगा मेरा। इतना सुनकर वकील रो गया कि आज भी इस परेशानी में भी सम्मान ना टूटे और इन दोनों का अपमान ना हो, यही चल रहा है तुम्हारे दिमाग में। कहाँ जाओगे, कैसे रहोगे, क्या करोगे, और मेरे बिना तुम क्या करोगे, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। तो लाला जी कहते हैं तेरा घर है, परिवार है, वो सब तुझे रोज पूछते हैं कैसे हो, घर कब आओगे, खाना खा लिया, सब पूछते हैं तेरे से, मेरे से कौन पूछता था। तो आज नहीं पूछा, कल भी नहीं पूछेगा कोई परेशानी नहीं वकील, तू घर जा और ये समझ कि आज मैं मर गया। और ये भी बोल दिया वकील को कि पलट कर नहीं आएगा अब तू, कभी नहीं पता चलना चाहिए मुझे कि तू कहाँ है या तुझे कि मैं कहाँ हूं। और वो पैसे भी 2.5 लाख वकील के हाथ में छोड़कर चला जाता है। किसी रेलवे स्टेशन पर पहुंचता है, किसी ट्रेन में बैठता है, किसी शहर उतर जाता है। ऐसे करते करते उसे 15 दिन हो गए हैं। बाबा शाम की मूर्ति, एक झोला और वही कपड़े जो पहनकर वो निकला है। तकरीबन 20 दिन हो गए हैं, ठीक है,
और अभी ढंग से खाना नहीं खाया। अब जिस जगह ये उतरा है, मैं इस जगह का नाम नहीं बता सकता क्योंकि उन्होंने मना किया है जिन्होंने कहानी भेजी है। सिर्फ उदयपुर से शुरुआत हुई है ये मान लीजिए। जैसे ही ट्रेन से उतरे हैं, स्टेशन पार किया है, तो बाहर बाबा की बहुत बड़ी फोटो लगी दिखी। उस फोटो को देखकर सारी परेशानियां गायब हो गईं। मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, मेरे साथ क्या हुआ है, मेरे साथ बच्चों ने बदतमीजी करी है, सब भूल गया, भूख भी भूल गया और बाबा की फोटो को देखकर भागा चला जा रहा है। जैसे ही वहां पहुंचा तो पता चलता है कि बाबा का बहुत बढ़िया अभी जागरण हुआ था, बहुत बड़ा पाठ करवाया किसी ने और अब खाना मिलेगा। वो भी लाइन में लग गया। ये वो लाला है जो ऐसे 1000 लोगों को लगातार खिला सकता है बिना रुके, जो आज लाइन में लगा हुआ है। बाबा की मूर्ति उसके पास है। तो जब इसे खाना दिया जा रहा था तो एक आदमी जो खाना परोस रहा था उसने कहा, ये मूर्ति कहाँ से चुराई तूने? क्योंकि इसकी हालत तो आपको भी पता है कैसी थी। लेकिन वो मूर्ति बाबा की इसने खुद ऑर्डर देके सोने की बनवा रखी थी। अब उसे कहा कि ये तूने चुराई है। उसने कहा, मैंने चुराई नहीं, बनवाई है। लेकिन मैं अपने बारे में बता नहीं सकता कि मैं कौन हूं। मैं बस आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि मुझे खाना दे दो, प्रसाद दे दो और थोड़ा सा बाबा के लिए मुझे भोग लगाने के लिए अलग दे दो। हम दोनों कहीं चले जाएंगे। उस आदमी के मन में लालच आया कि इसके हाथ में सोने की मूर्ति है बाबा की और ये बहुत महंगी है, कम से कम 10-12 लाख की मूर्ति है जो इसके पास है। किसी भी तरह से छीन लिया जाए। प्रसाद दे रहा है बाबा का, लेकिन मन में कपट है, मन में बेईमानी है, क्योंकि भाई इसके खुद के बेटे आपने देख लिए कैसे हैं, तो ये इंसान तो फिर भी प्रसाद बांट रहा है। जरूरी नहीं है कि मंदिर में खड़ा इंसान, हर इंसान सामने भगवान की पूजा करने के लिए आया हो। समझ रहे हो? मन में श्रद्धा है ना तो मंदिर तक जाने की जरूरत ही नहीं होती। अब उस आदमी के मन में जो लालच आ रहा था उसने अंदर जाकर किसी को नहीं बताया। इनसे क्या कहता है कि ये मूर्ति मुझे पकड़ा दो तो मैं तुम्हें प्रसाद दे दूंगा, वरना निकल जाओ यहां से। तो लाला जी ने क्या कहा कि आपको मूर्ति चाहिए, मैं दे दूंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप इसके बदले एक छोटी सी बाबा की मुझे फोटो दे दो, मैं भोग वहां भी लगा सकता हूं। अब इस इंसान ने बहुत कोशिश करी, इसको बाबा की कहीं आसपास फोटो नहीं मिली। खूब दुकानों पे गया, इधर उधर गया, जिसने भंडारा कराया था उससे फोटो मांगी। उसने कहा इतनी बड़ी फोटो लग तो रही है, छोटी फोटो को क्या करेगा? तो उस आदमी ने जो भंडारा करा रहा था इसके पीछे जाकर पता लगाया कि ये फोटो ढूंढ क्यों रहा है। जैसे ही उसे पता लगा कि उस इंसान के हाथ से सोने की मूर्ति को छीनना चाह रहा है एक फोटो के बदले, इसको उस पंडाल से धक्के मारकर निकाल दिया कि यहां बाबा का प्रसाद तू बेच रहा है। अब वो आदमी आया, लाला जी के पैर धोए, क्षमा मांगी और अपने हाथों से प्रसाद दिया और बाबा की जो मूर्ति है लाला जी के पास उनको छुआ, माथे लगाया और कहा कि मुझसे जो गलती हुई माफ़ करिएगा और उस नादान को भी माफ़ करिए। तो लाला जी ने कहा कि आपको तो परेशानियां पता ही नहीं, जिन परेशानियों से मैं आ रहा हूं उनके सामने ये कुछ भी नहीं है। इन लाला जी को ये तो पता चल गया कि ये मूर्ति अगर मेरे पास रहेगी तो लोगों के मन में लालच आ सकता है, तो क्यों ना मैं मूर्ति को छुपा दूं। अब इन्होंने एक पेड़ देखा, बहुत ही बड़ा और घना पेड़ था। उसके चारों तरफ जो चबूतरा बना हुआ था काफी अच्छा और बड़ा था। इन्होंने क्या करा, रात में वहीं पर अपना चादर बिछाई और सो गए। सुबह तकरीबन 3:30-4 बजे उठे और वहां मिट्टी खोदनी शुरू करी और वहां अपनी बाबा की जो मूर्ति है दबा दी। क्योंकि आपको भी पता है कि इंसान लालची तो है ही, खैर तो किसका मन कब बदल जाए कोई पता नहीं पड़ता। अब इन्होंने 2 छोटी छोटी कटोरियां खरीदी, ठीक है, एक कटोरी बाबा के नाम की, एक कटोरी अपने नाम की। अब ये वहां पर भीख मांगनी इन्होंने शुरू कर दी। किसी को नहीं पता ये कौन है, उदयपुर का राजा समझ लो, लेकिन भीख मांग रहा है। इसे 10 रुपए मिलते थे, 10 रुपए में से 1 रुपया बाबा के नाम का अलग करता था, उस मूर्ति का, क्योंकि मूर्ति भी वही है जमीन के नीचे, और 9 रुपए अपने नाम के। 1 रुपया बाबा के नाम का, 9 रुपए अपने नाम के। ये सिलसिला चलता रहा और इसने वो जगह कभी नहीं छोड़ी। और एक कमाल की बात बताऊं आपको, ये वो भिखारी है जो कि हर महीने 50 लोगों को बाबा के नाम का प्रसाद खिलाता है, यानी भंडारा कराता है, और उन पैसों से कराता है जो इसके पैसे होते हैं। बाबा के पैसों को हाथ नहीं लगा रहा है क्योंकि उसने कुछ सोचा हुआ है, वो बताऊंगा बाद में कि इसने क्या सोचा है, उन पैसों को वो क्यों नहीं छू रहा है। अब करते 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 इसके पास काफी पैसा इकट्ठा हो जाता है, तो अब सोचता है कि पैसा अपने पास रखना भी गलत है, मन में लोगों के लालच आ सकता है, तो गड्ढा खोद के वो दोनों पैसे दबा देता है। बाबा के पैसे बाबा की मूर्ति के साथ दबाता है, अपने पैसे दूसरी तरफ दबाता है।
ठीक है। अब जब भी कभी कोई यात्रा जाती थी बाबा की, बाबा के दरबार जा रहे हैं, तो इसे पता पड़ता था ये वहां जाकर बाबा के पैसों में से कुछ चंदा देकर आता था कि किसी भी तरह से मैं ये काम करता रहूं। और इस काम में उसे बहुत आनंद आ रहा था। बाबा के भजन करता था तो इसे कुछ पैसे मिल जाते थे। बाबा का कीर्तन करता था, लोगों के पास कभी नहीं जाता था कुछ भी मांगने। बाबा की मूर्ति जो सिरहाने इसने दबा रखी थी, बस वहां जाकर धीरे से बोल देता था कि बाबा आज कुछ खाने में फल खाने का मन है, कहीं से अगर मिल जाए प्रसाद में, तो उस दिन फल मिलता था। आदमी की आस्था देखो बड़ी छोटी कुछ नहीं, लेकिन ये आपको भी पता है कि ऐसी परिस्थिति का इंसान था और अभी क्या वक्त गुजार रहा है, लेकिन बाबा को नहीं छोड़ रहा। आपने जो भी कहानियां सुनी हैं उनमें सुना है ना कि गरीब था, अमीर हुआ, परेशान था, खुश हुआ। लेकिन ये देखो आप, ऐसा जरूरी नहीं होता कि इंसान का वक्त हमेशा एक जैसा रहे। आज आपका खराब है तो कल अच्छा भी हो सकता है, और अभी अच्छा चल रहा है तो हल्का सा परेशानी भी आ सकती है। मैं कहूँगा कि बाबा से आप सभी की परेशानियां दूर हो, हमारी परेशानियां दूर हो, हम पर आप पर कभी कोई संकट नहीं आए, सब कुछ अच्छे से रहे। ठीक है, परेशानियां जो चल रही हैं सब गायब हो जाए, सब एकदम नॉर्मल हो जाए। अच्छा, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करा है आपने? नहीं, लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर देना। मुझे किसी ने कहा था कि आपके 1 लाख सब्सक्राइबर कब होंगे? मैंने कहा जब बाबा चाहेंगे तब हो जाएंगे। और बाबा की ये जो फौज है ना, जो कि वीडियो देख रही है, ये चाहे तो 1 दिन में 2 दिन में 1 लाख हो जाए, लेकिन अभी ये लोग चाह नहीं रहे हैं। ये वाली फौज अभी मेरे पर ध्यान ही नहीं दे रही है, वरना तो 1 दिन या 2 दिन क्या 1 घंटे में बाबा की फौज 1 लाख सब्सक्राइबर करा सकती है, जानता हूं मैं। लेकिन अभी आप लोग नहीं दे रहे मेरा साथ, कोई बात नहीं, मैं तो बस रिक्वेस्ट ही कर सकता हूं। अब यहां इसकी उम्र काफ़ी होती जा रही थी, परेशानियां भी बढ़ गई हैं और ये अब ढंग से चल भी नहीं पाता। तो एक बच्चे से, 12-15 साल के बच्चे से एक कागज़ लिखवाता है, और उस पर, क्योंकि आपको भी पता है पढ़ा लिखा है नहीं, और उस पर ये लिखवाता है कि मेरी एक आखिरी इच्छा है कि मेरे मरने के बाद मेरी समाधि यहीं पर बना दी जाए जहां मैं इतने सालों से बैठा हुआ हूं। अगर ऐसा हो पाए तो, सरकार इसकी परमिशन दे तो, किसी को कोई आपत्ति ना हो तो। और यहाँ एक बाबा की मूर्ति मिलेगी, वो मूर्ति या तो खाटू श्याम दरबार पहुंचाई जाए, या मेरा एक जानने वाला है, वो वकील है उदयपुर में, उसका पता ये है, उसके घर पहुंचाई जाए। और जो पैसे निकलेंगे वो दोनों पैसे बाबा श्याम दरबार में चढ़ा दिए जाएं। यहाँ उसने अपनी वसीयत में अपनी धन दौलत, अपने पैसे, अपने बेटों के बारे में कुछ नहीं कहा। उसके पास वसीयत कहने को बाबा श्याम है, एक वो वकील दोस्त है, बाकी कुछ नहीं है। क्योंकि और किसी चीज़ का जिक्र करके इसने अपनी और बाबा की बदनामी थोड़ी ना करानी है कि कितना मानने वाला और कैसी स्थिति में हो गया। अब इसका समय आ गया, ये गुजर गया, लोग इकट्ठा हुए, भीड़ हुई, कुछ लालची और कुछ अच्छे लोग भी थे भीड़ में। जिन्होंने खत पढ़ा उन्होंने किसी से कोई परमिशन नहीं ली, कोई सरकार से कुछ नहीं पूछा, किसी को कोई आपत्ति नहीं, वो वैसा ही करते हैं जैसा कहा जाता है। जब वो मूर्ति निकलती है तो वो सबको पीतल की लगती है, बाबा श्याम की वो जो मूर्ति है, इसलिए किसी के मन में इतना कोई लालच नहीं आया। जो करवाते हैं बाबा किसी वजह से कराते हैं। अगर मिट्टी में नहीं दबी होती और उस पर रोज धूप पड़ रही होती, कपड़ा लग रहा होता, तो वो फिर से सोने जैसी ही दिखती, जो कि अभी पीतल दिख रही है। हर किसी ने कहा कि पीतल की मूर्ति आखिरी इच्छा है तो पहुंचा देते हैं। जब वकील साहब के घर पहुंचाई तो वकील साहब को पता चल गया कि ये वो मूर्ति है जो मैंने खुद डिज़ाइन करवाई थी लाला जी के लिए, और लाला जी इस मूर्ति को लेकर बहुत खुश हुए थे। उसे पता था ये सोने की है, लेकिन अब इसका मन देखिए, इसने उस मूर्ति को सीधा श्याम दरबार पहुंचा दिया और बाबा के सामने हाथ जोड़कर कहा कि बाबा, बहुत परेशानियां देखी हैं मेरे लाला जी ने, बस इन्हें अब मुक्ति मिले और इनके दोनों बेटों को सद्बुद्धि मिले। उनके दोनों बेटों के बारे में अभी मैं बात नहीं करूंगा। ये कहानी मुझे जिन्होंने भेजी है ये वही वकील साहब है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा ज़रूर। अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को, ठीक है, और कमेंट में लिखिएगा जय श्री श्याम
और अपना नाम अपनी जगह, ठीक है, ज़रूर लिखिएगा। प्लीज़ 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 छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी आप सभी से कि आप उन लोगों के साथ इंटरेक्शन मत करिए जो बाबा को या मुझे उल्टा सीधा बोलते हैं। मैंने देखा है किसी का कोई कमेंट आता है, उल्टा सीधा कोई लिखता है, तो बाकी सब लोग उसको एक तरह से सुनाने में लग जाते हैं कि तेरी हिम्मत कैसे हुई, नितिन को ऐसा बोल रहा है, तेरी हिम्मत कैसे हुई, बाबा के बारे में तू नहीं बोला। आप मत बोलो। कोई गंदा है तो उसको गंदा बोलने दो, सोचने दो, करने दो। अगर आप भी गंदा ही करोगे तो उसमें और आप में कोई फर्क नहीं रह जाने वाला, ठीक है। अब ये जो लोग हैं इनको मैंने कहा है कि एक जवाब दूंगा, करारा जवाब दूंगा। जो बाबा के प्रति जिन लोगों में आस्था है उनसे सवाल खड़े कर रहे हैं, उनके बारे में उल्टा सीधा बोल रहे हैं, मेरे बारे में, बाबा के बारे में। क्योंकि मैंने कई बार देखा है, मैं माता रानी की वीडियो बनाता हूं, मैं महादेव की वीडियो बना रहा हूं, मैं गणेश जी के बारे में, चमत्कार के बारे में बता रहा हूं, या बाबा शाम से जुड़ी कहानी सुना रहा हूं, ये कमेंट बॉक्स में आकर उल्टा सीधा लिखते हैं, सबूत मांगते हैं और पता नहीं क्या क्या लिखते हैं। तो इन सभी को एक ही जवाब, भाड़ में